रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो बच्चे रहते थे। मोहन उठ जा, सुबह हो गई है। एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन दोनों में एक फर्क था। रामू बहुत ही दयालु और सच्चे दिल का था और मोहन हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगा रहता था। शाम का समय था। मोहन रामू से कहता है, चल जंगल घूमने निकल जाते हैं। तभी रामू मोहन से कहता है, बहुत रात हो चुकी है, चल घर चलते हैं, कल सुबह देख लेंगे। लेकिन मोहन रामू की बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उसे साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में टहलते टहलते वे दोनों बहुत अंदर आ चुके होते हैं। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है और अब रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी मोहन की नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ जाती है। उस पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। वे अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन होते हैं। उन्हें अपने आसपास की कोई खबर नहीं होती। साधु के शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा होता है और वातावरण एकदम शांत और रहस्यमय हो जाता है। फिर मोहन रामू से कहता है कि साधु जी को तंग करते हैं। रामू मोहन से कहता है, वे साधु अपनी तपस्या में लीन हैं, चलो हम घर चलते हैं। लेकिन मोहन हमेशा की तरह रामू की बात नहीं मानता और उल्टा साधु जी का मजाक उड़ाने लगता है। अब मोहन अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगता है ताकि साधु जी की तपस्या भंग हो जाए। कुछ देर बाद साधु जी की तपस्या टूट जाती है। वे धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और बहुत क्रोधित और दुखी स्वर में कहते हैं, हे बालक, तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है, तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। हे बालक, कल सुबह सूर्योदय होते ही तुम कौवे की जिंदगी जियोगे। यह मेरा श्राप है। ये कहने के बाद साधु जी वहाँ से चले जाते हैं और रामू मोहन भाई भी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह रामू देखता है कि मोहन कमरे में नहीं है। रामू मोहन को आवाज देता है, मोहन ओ मोहन, इतनी सुबह कहाँ चला गया है? रामू घर के बाहर जाकर देखता है कि मोहन एक कौवा बन चुका है और मोहन रो रहा है। रामू, मेरे भाई में सच में कौवा बन गया, मुझे बचा लो मेरे भाई। अरे मोहन, मैंने कहा था कि साधु जी को तंग मत करो, अब क्या करें? मोहन और रामू जंगल में साधु जी को ढूंढने चले जाते हैं। बहुत देर तक रामू और मोहन को साधु जी नहीं मिलते। रामू मोहन से कहता है, अरे मोहन, हमने पूरा जंगल छान लिया लेकिन साधु जी नहीं दिख रहे। अरे रामू, हमने साधु जी को उस बड़े पेड़ के पास देखा था, चलो उसी पेड़ के पास जाकर देखते हैं। फिर वे दोनों उस पेड़ के पास जाकर देखते हैं। उन्हें उस पेड़ के नीचे एक साधु जी दिखाई देते हैं। वे दोनों उनके पास जाकर कहते हैं, साधु जी, मेरे दोस्त को एक साधु ने श्राप दिया है जिससे वह कौवा बन गया है, कृपया उसे ठीक कर दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस साधु जी ने श्राप दिया है मैं उन्हें जानता हूँ। वे आगे वाली गुफा में रहते हैं। फिर दोनों उस गुफा की ओर जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद साधु जी तपस्या कर रहे होते हैं। साधु जी को देखने के बाद रामू मोहन की ओर से माफी मांगने लगता है। साधु जी, मोहन को पहले जैसा कर दीजिए, हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन दोबारा किसी को परेशान मत करना।